सोचिए, जब कोई अपराध होता है तो ये कैसे तय होता है कि मामला किस अदालत में जाएगा? हमारी जो न्याय प्रणाली है वो एक तरह से एक नक्शे की तरह काम करती है, और हाल ही में इस नक्शे को अपडेट किया गया है। तो आज हम इसी नए कानूनी नक्शे को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव है। वो कौन सा नियम है जो ये तय करता है कि किस अदालत के पास किसी मामले को सुनने का अधिकार है? कानूनी भाषा में इसे जूरिसडिक्शन कहते हैं, मतलब अधिकार क्षेत्र। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसे आप हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक नई रूल बुक, एक नई नियम पुस्तिका समझ सकते हैं, जो प्रक्रियाओं को पहले से कई ज्यादा साफ और व्यवस्थित करती है। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या जिसे हम शॉर्ट में BNSS कहेंगे, आखिर करती क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये कैसे का जवाब देती है। ये तय करती है कि अपराध होने पर सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, और सबसे जरूरी, कौन सी अदालत उस मामले को सुनेगी। ये हमारे उस कानूनी नक्शे की कुंजी है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत में अपराधों से जुड़ा जो मुख्य कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS। अब जब इस कानून के तहत कोई अपराध होता है तो BNS ये तय करता है कि मामला किस अदालत में जाएगा, और इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट क्रम, या कह लीजिए कि हायरार्की बनाई गई है। तो BNS के तहत जो अपराध होते हैं उनकी सुनवाई मोटे तौर पर 3 स्तरों पर हो सकती है। सबसे ऊपर उच्च न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय, या फिर कानून की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई कोई भी दूसरी अदालत। ये 3 स्तरीय प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि हर मामले के लिए एक सही अदालत हो। लेकिन देखिए, कानून सिर्फ नियम नहीं बनाता, वो समाज की जरूरतों को भी समझता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए BNSS में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील नियम जोड़ा गया है, जो सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा अलग है। कानून ये मानता है कि कुछ अपराध इतने संवेदनशील होते हैं कि उनकी सुनवाई के लिए एक खास माहौल की जरूरत पड़ती है। यहाँ बात सिर्फ सजा देने की नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की है कि न्याय की पूरी प्रक्रिया पीड़ित के लिए संवेदनशील हो। और ये रहा वो प्रावधान। यहाँ यथासंभव शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी जहां भी मुमकिन हो। ये एक बहुत मजबूत सिफारिश है और न्याय प्रक्रिया को और ज्यादा मानवीय और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। तो सवाल ये उठता है कि ये खास नियम आखिर किन अपराधों पर लागू होता है। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से लेकर 71 तक के अपराधों पर लागू होता है। इन धाराओं में महिलाओं के खिलाफ कुछ बेहद गंभीर अपराध शामिल हैं, जहां एक महिला न्यायाधीश की मौजूदगी पीड़ित को अपनी बात रखने के लिए एक सुरक्षित और ज्यादा सहज माहौल दे सकती है। अच्छा, अभी तक तो हम भारतीय न्याय संहिता के अपराधों की बात कर रहे थे, पर उन अपराधों का क्या जो दूसरे खास कानूनों के तहत आते हैं, जैसे कि नारकोटिक्स एक्ट हो गया, या फिर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला पॉक्सो एक्ट। उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है और एक सीधा साधा 2 हिस्सों वाला नियम काम करता है। अगर उस स्पेशल कानून में ही किसी खास अदालत का नाम दिया गया है तो मामला सीधे वहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई अदालत नहीं बताई गई है तो फिर मामला उच्च न्यायालय या पहली अनुसूची में बताई गई किसी दूसरी अदालत में जा सकता है। अब देखिए, हमने 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, किसी अन्य अदालत। कानूनी भाषा में ना हर शब्द का एक बहुत ही सटीक मतलब होता है, तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कानून ये भी साफ साफ बताता है कि इस शब्द का ठीक ठीक मतलब क्या है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है ताकि पूरे सिस्टम में कोई भ्रम ना रहे और सबको ठीक ठीक पता हो कि कौन सी अदालतें इस श्रेणी में आती हैं और कौन सी नहीं। तो जब BNSS कहता है किसी अन्य अदालत, तो इसका सीधा मतलब है मैजिस्ट्रेट की अदालत, जो इसी संहिता के तहत बनी है। और इसका मतलब क्या नहीं है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब किसी दूसरे कानून के तहत बनी कोई स्पेशल कोर्ट जैसे कि NDPS कोर्ट नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी बारीक अंतर है। और हाँ, ये परिभाषा कहीं से भी यूं ही नहीं आ गई है। ये अदालतों के पुराने फैसलों यानी केस लॉ पर आधारित है, जैसे कि सुखराम करण सिंह बनाम मध्य भारत राज्य का एक मामला था।
इससे होता ये है कि कानूनी प्रणाली में एक रूपता और निरंतरता बनी रहती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या जरूरी बातें समझी। पहली, बीएनएसएस 2023 अब अदालतों के लिए हमारा नया और अपडेटेड नक्शा है। दूसरी, बीएनएस अपराधों के लिए एक बहुत ही साफ 3 स्तरीय सिस्टम है। तीसरी और बहुत अहम बात, संवेदनशील मामलों में महिला न्यायाधीशों को प्राथमिकता दी गई है। और आखिर में, दूसरे विशेष कानूनों के तहत होने वाले अपराधों के लिए अलग नियम हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब नियम बिल्कुल साफ होते हैं और सबको ये पता होता है कि न्याय के लिए कहाँ जाना है, तो इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे हमारा समाज ज्यादा न्यायपूर्ण और कुशल नहीं बन जाता? इस पर जरूर सोचिएगा।